हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 7th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा था कि वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे वैर था, लेट था और कॉन्स्ट था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वैल्यू, ये पार्ट आपका देखो, इस पार्ट के बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ लिया था। ये आपका वेरिएबल का नेम था और यहाँ से इस पार्ट को हम बोलते हैं वैल्यू। ये आपका वेरिएबल का वैल्यू है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस वैल्यू पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर वैल्यू के भी टाइप्स होते हैं, वैल्यू के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसी टाइप्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्लियर है? तो ये जो आपका वैल्यूज है, वैल्यूज के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसी टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर आपने वैर एक्स इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने आपने लिया, ये आपका सिंगल कोट्स में है। तो इस सिंगल कोट्स का जो डेटा टाइप है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्लियर है? आप यहाँ पर डबल कोड में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने अगर डबल कोड में लिखा ऐसा, तो ये जो स्ट्रिंग का जो डबल कोड है, इसका डेटा टाइप भी आपका स्ट्रिंग ही होगा। क्लियर है? अब सपोज मान लो ये वैर एक्स इक्वल टू मैंने लिखा 10.10, राइट? ये आपका 10.10, ये जो वैल्यू है, इसका डेटा टाइप आपका नंबर होगा। क्लियर है? मान लो यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लिखा, तो इस 10 का भी डेटा टाइप आपका नंबर ही होगा। क्लियर है? ये आपका ट्रू है। अगर मैंने वैर एक्स इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर ट्रू लिखा, तो इसका डेटा टाइप आपका बुलियन होता है। क्लियर है? अब मान लो कि वैर एक्स इक्वल टू मैंने ऐसा लिखा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ऐसा लिखा, इसको हम बोलते हैं एरे। क्लियर है? इसका डेटा टाइप आपका एरे है। अब मान लो वैर एक्स इक्वल टू मैंने ओपन ब्रेस किया, ये आपका ओपन ब्रेस और यहाँ क्लोज ब्रेस, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसका डेटा टाइप है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसका डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट होगा। वैर एक्स इक्वल टू मैंने नल लिखा, इसका डेटा टाइप आपका नल ही होगा। वैर एक्स लिखा मैंने, मतलब कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिया, मैंने सिर्फ वैर एक्स को डिक्लेयर किया, कोई वैल्यू नहीं लिया, तो इसका डेटा टाइप आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली अच्छे तरह से। तो देखो, यहाँ पर मैंने मान लो कि वैर एक्स इक्वल टू, मैंने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया कुमार सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं एक्स का वैल्यू पास कर दिया। बोले तो ये वैर का एक्स जो वेरिएबल, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो आपको एक ध्यान में रखनी होगी कि अगर जावास्क्रिप्ट का टाइप पता करनी है, डेटा टाइप पता करनी है आपको, तो एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप पता कर सकते हो। उस फंक्शन का नेम है टाइप ऑफ। जैसे देखो, मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ। ये जो टाइप ऑफ है, ये टाइप ऑफ आपका एक फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप फाइंड करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर स्पेस देकर एक्स लिखा, बोले तो एक्स ये आपका वेरिएबल है। ये वेरिएबल को जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, ये आपको बता दिया कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसको मैं एक बीच में ब्रेक लगा देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको पता है कि ब्रेक लगाने के लिए आपको स्ट्रिंग में टैग के अंदर में br लिख दो। देखो क्लियर है? अब देखो, ये जो मैंने लिखा है आपका स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोड में भी लिखता हूँ, तो भी आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। देखो यहाँ पर आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैंने यहाँ से इसको यहाँ से
मैंने लिखा 10, तो इसका डेटा टाइप आपका नंबर यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैंने इसी में 10.10 लिखा, फिर भी इसका डेटा टाइप आपका नंबर ही होगा। क्लियर है? तो हम अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई एरे लिया, एरे में लेता हूँ, यहाँ पे कुमार लिया मैंने, कॉमा दिया, एक और लिया मैंने पुणे, तो इसका डेटा टाइप देखो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में एरे को अगर आप चेक करोगे तो इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही दिखता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को छोड़कर कोई और लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और पीएचपी, ये सब लैंग्वेज में आपको ये एरे ही शो करेगा, इसका डेटा टाइप एरे ही होता है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट में इसका डेटा टाइप यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्लियर है? एक और मैं दिखा देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट लेकर, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। ओपन ब्रेस, करली ओपन ब्रेस यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया, सपोज मैंने कुमार लिया, कॉमा दिया, लास्ट लिया, पुणे लिया। तो ये देखो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा टाइप आपका बता दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर आपको गेट करनी है तो इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिखोगे एक्स डॉट फर्स्ट। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू पता करनी है तो एक्स डॉट फर्स्ट लिखोगे, देखो यहाँ पर मेरा कुमार वैल्यू आ चुका है। क्लियर है? वैसे ही आपको लास्ट लिखना है, तो इसके अंदर में भी आप लास्ट लिख सकते हो या फिर अलग से भी आप लास्ट लिख सकते हो। क्लियर है? अगर मेरे को लास्ट का वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा लास्ट, देखो मेरा पुणे आ गया। क्लियर है? ये पुणे, राइट। तो इस तरह से हम डेटा टाइप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइप ऑफ एक फंक्शन है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यूज का कौन सा डेटा टाइप है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर डेटा टाइप पता करनी है तो वो डिपेंड करता है आपके वैल्यू पे। क्लियर है? तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का डेटा फाइंड आउट करनी है तो आपका डिपेंड करता है वैल्यूज पे। उस वैल्यूज के थ्रू आप टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन है, इसके थ्रू आप डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपका डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में।